हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। लास्ट टाइम क्या कर रहे थे? ट्रिको इक्वेशन। यस सर। उसमें लास्ट चीज क्या हो रही थी? सर आपने बोला था ये रिमाइंड कराने को कि पीरियड ऑफ f of x is p, the period of f of k is p by mod k, p upon mod 2 pi by pi f of kx। ठीक है ठीक है ठीक है। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई? नहीं बेटा, वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है, दिक्कत आ रही है कुछ। सर कोई तो रिकॉर्ड कर रहा है फिर। हाँ सर। कोई और रिकॉर्ड कैसे कर सकता है यार मेरे अलावा? हाँ सर, दिख रहा है हम लोग को स्क्रीन पे। सर रिकॉर्डिंग का साइन आ रहा है। वो हाँ सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हो, आप ही साइन आ रहा है, पर वो लिंक मेरे पास नहीं आ रहा है जूम की तरफ से। कुछ दिक्कत हो रही है, दे आर नॉट सेंडिंग इट। को परमिशन दे दो, वो रिकॉर्डिंग करते हाँ सर, किसी बच्चे को दे दो परमिशन। हाँ सर, दे दो परमिशन। वो भी ट्राई कर लिया तो भी नहीं आ रहा। हो गया? वो ट्राई करो। लास्ट कल वही ट्राई किया था, कुछ नहीं हुआ। सर आपने बोला था क्या फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, वो बताने वाले थे। पहले ट्रिको इक्वेशंस में हम जरा देख लेते हैं जो मैंने आपको लास्ट फंडा बताया था। इफ पीरियड ऑफ f of x is p, then period of f of kx is p by mod k। तो जरा इसके पीरियड्स लिख के देखो। पहले वाले का 2 पाई। 2 पाई। दूसरे का पाई पाई। पाई 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 2 पाई बाय 3। पाई 4 पाई। 4 पाई। हाँ सर 4 पाई, सॉरी। इसका 2 पाई। 2 पाई। याद रखो, शिफ्टिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे शिफ्टिंग लेफ्ट राइट हो चाहे ऊपर नीचे हो। ये देखो, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। 2 पाई। पाई।
2 pi. 2 pi. 2 pi. सब लोग चुप। याद रखो, इसका मतलब पीरियड तब चेंज होता है जब x के आगे कुछ लगता है। इन सब ऑप्शंस में x में कुछ ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या फंक्शन के आगे ही के लग गया, इसमें नहीं पीरियड चेंज होता। इसमें अभी भी पीरियड p रहेगा, समझ रहे हो ना? जब x के Yes, आगे sir. कुछ कोएफिशिएंट लगता है तब पीरियड चेंज होता है। या आपने फंक्शन में ही कुछ के ऐड कर दिया, इससे क्या होगा? ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। इससे क्या होगा? ग्राफ लेफ्ट राइट शिफ्ट होगा। इससे क्या होगा? ग्राफ का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, पर पीरियड अभी भी वही रहेगा। सिर्फ इस केस में पीरियड चेंज होता है, दिख रहा है? ये स्पेशल केस है। Yes, sir. इसमें Pi Pi by by 2. 2. पाई बाय 2 मॉड लेना मत भूलना। माइनस pi by 2 डोंट राइट 2 पाई बाय -4, इट इज 2 पाई बाय मॉड ऑफ -4। अच्छा, ओके सर। अच्छा ये बताओ, ये -π/4 तो लेफ्ट राइट शिफ्टिंग का ही काम करेगा। हाँ सर, इसका कोई फर्क नहीं। 2 pi by 3 आएगा ना? 2 2 pi by 3 हाँ। ये सिर्फ ये कोफिशिएंट होता है जो पीरियड के लिए कुछ चेंज करता है, बाकी प्लस माइनस पीरियड में कुछ अटैक नहीं कर पाता। सर लेकिन वो -4x वाले में सर आपने क्यों मॉड लिया, मतलब वो माइनस क्यों नहीं ये आ देखो, सकता? देखिए इधर क्या लिखा है। ओ सॉरी सर। पीरियड का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन रिमेंबर, पीरियड इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि पीरियड वो लेंथ है ना जो कॉपी करनी है। वो लेंथ है, वो लेंथ जो कॉपी करनी है वो है पीरियड। तो लेंथ कैसे नेगेटिव हो जाएगी? समझ रहे हो ना? हाँ सर, समझा। sin स्क्वायर 3x, जल्दी बताओ। pi by 3. pi by 3 Pi by 3. क्योंकि sin स्क्वायर x का पाई होता है, तो sin स्क्वायर 3x का पाई बाय 3। Pi by Pi by 4. 4. pi by 4 4 pi. 4 pi 2 pi. Pi by 2. नहीं, pi by 4. Sorry. pi by 4 का होगा ना? पाई होता है यार, mod 10x का पाई होता है, तो उसका पाई बाय 2 होगा। अरे हाँ, Yes sir. Yes sir. तो root 2. 1 sir वो जो 2 by pi. 2 pi by 2 ना, सर वो एक बार सेक वाला समझा सकते हो? सर पाई आएगा शायद। अब जो पावर 5 का पीरियड सेक जैसा ही रहेगा। हाँ सर। सेक का पीरियड कितना होता है? cos जैसा। हाँ 2 pi और वो 3 है तो हाँ, अच्छा समझ गया। मस्त है ना चैप्टर? हाँ सर। तुम लोग क्या ट्रिगो Yes, sir. इनिशियल चैप्टर देख के घबरा रहे थे। आगे देखो धीरे धीरे कितना मजेदार चीजें आती है। सर हाँ बोलो बेटा। क्या आप cos पाई x का पीरियड एक और बार समझा सकते हो? अरे cos x का 2 पाई होता है, तो 2 पाई बाय पाई हो गया ना, कोफिशिएंट पाई है ना। यस सर, ठीक है ना? यस। Sir, हाँ sir, please can you show the graph of sine of -4x? कॉपी किया सबने पहले ये? नहीं sir, नहीं सर थोड़ा। यस सर, डन कॉपी। सर 1 मिनट सर। सर साइन को ऐड होगा, साइन के पहले कुछ भी होगा तो वो सेम ही रहेगा ना पीरियड? सर mod tan x और tan x का पीरियड सेम रहता है ना? हाँ सेम। लिखा सबने यहाँ तक? यस सर। यस सर। नेक्स्ट पेज पर चले।
यस सर। अच्छा अब एक चीज देखो, इफ नेक्स्ट पॉइंट सर पीरियड 2 का क्या मतलब होगा? क्या, पीरियड 2 है उसका, उसका क्या मतलब रहेगा? तो 2 के बाद रिपीट होगा वो हर बार, 2 के बाद। उसका ग्राफ अगर cos पाई एक्स का ग्राफ बनाना है ना तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ऐसा रहेगा 0, ये 1, ये 2। सर अब वो 1 जो है पाई वाला काम करेगा, 2 जो है 2 पाई वाला काम करेगा। समझ रहे हो? यस सर। अच्छा एक चीज देखो, हाँ देखो, इफ we know the graph of y equal to fx, then we can draw the graph of, ये पढ़ाया कुछ ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ाया क्या? एक एग्जांपल बताया था सर। एक एग्जांपल किसका ग्राफ, मतलब किसका ग्राफ बनाना है? y इक्वल टू ये सब सिखाया है, x प्लस के x माइनस। हाँ सर, ऐसा वो सर समझाए। सर बड़ा है बड़ा है। f ऑफ kx वाला देख लो, इसमें कैसा फर्क पड़ता है। f ऑफ kx बाय, देखो करना कुछ नहीं है, बाय डिवाइडिंग x एक्सिस बाय k, सिंपल है। देखो मैं बताता हूँ, सपोज करो हमें y इक्वल टू साइन 3x का ग्राफ बनाना, दिख रहा है? तो ये जो ग्राफ होगा, पहले बनाया हमने किसका ग्राफ, किसका ग्राफ बनाएंगे पहले? sin x। साइन एक्स साइन एक्स का ग्राफ बनाया अपन ने मजे से, खुश है अपन साइन एक्स का ग्राफ बनाते। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। तो क्या करना है मैं बताता हूँ। अब आपको साइन 3x बनाना है तो कुछ मत करो, पूरी x एक्सिस के हर पॉइंट को 3 से डिवाइड करो, ये लो बन गया। यानी 0 से पाई बाय 3 में पहला लूप, पाई बाय 3 से 2 पाई बाय 3 में दूसरा वाला लूप, ऐसे ही बनता जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा मतलब सिर्फ 3 से डिवाइड करना है? हाँ सिर्फ 3 से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे पहले माइनस पाई होता था ना, तो अब क्या -π/3। माइनस पाई बाय 3 हो गया। मतलब सर इंस्टेंट अपने पूरे ग्राफ को स्केल डाउन कर दिया 3 के। बिल्कुल करेक्ट। अगर हम इसको ओरिजिनल स्केल के हिसाब से बनाएंगे ना तो ये स्क्वीज डाउन दिखेगा, ऐसा ऐसा स्क्वीज दिखेगा, स्क्वीज। पर ये काम चल जाएगा मस्त, डिवाइड एक्स एक्सिस बाय। सर लेकिन ये स्क्वीज तभी होगा जब k इज ग्रेटर देन 1 ना। अरे नहीं, के अगर लेस देन 1 होगा तो डिवाइजन का मतलब वही हो जाएगा ना। अगर के साइन, हाँ मान लो साइन x बाय 2 था तो डिवाइडिंग बाय हाफ मतलब 2 से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये बोला श्रिंक तभी होगा ग्राफ तब k ग्रेटर देन 1 है ना। मैंने जो अभी बोला वो तूने सुना? हाँ मैंने क्या बोला? मैंने इसका सर एग्जांपल 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाफ से डिवीजन, सॉरी हाफ, हाँ हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा, हाफ से डिवाइड करना है मल्टीप्लाई। यस यस, हाँ सर समझ गया। और सर के नेगेटिव हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए ये आपको y इक्वल टू साइन -3x तो बाहर आ जाएगा, समझा? हाँ तो फिर बताओ, नहीं नहीं नहीं, ये माइनस करोगे आप यहाँ पे, करेक्ट।
सही है, माइनस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये -5/3 है, तो अपने आप ही आप ग्राफ को फिर घुमा दोगे, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा ना वो। उल्टा कर दोगे आप अपने आप ही। अच्छा अच्छा, समझ गए? सर कॉस के लिए भी उल्टा ही हो जाएगा ना। हाँ सो सर बेसिकली माइनस के साथ भी सेम ही दिखेगा ग्राफ। सेम मतलब ये कहाँ दिखेगा सेम, ये वाला लूप इधर पहुंच जाएगा। सर वो हमारा ये लेंथ कम इसलिए हो रहा है सर क्योंकि वो पीरियड का लेंथ वो अपॉन मॉड के हो रहा है इसलिए। करेक्ट करेक्ट, हाँ गुड। सर माइनस के वाला वापस बताओगे? बताता हूँ। सर माइनस वाला रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना? Sir, your mic is on mute. इज इट ओके? चलते हैं अभी थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो आ रहे हैं छोटे मोटे। सर 1 मिनट सर। डाउट पूछने में दिमाग लगाता रहिए, नहीं कॉपी कर लेती देर में, कॉपी नहीं करना है। चलें आगे। यस सर। ओके नाउ नहीं सर, रुक जा। करो। पहले एक मिनट ऑन। करो। सेपरेट तो बहुत ही आसान है। डन सर। डन सर। हाँ देखो, सेपरेट वाले तो बना ही लिए होंगे सबने।
सेपरेट वाला सबने बना लिया कि नहीं बना लिया? वो तो सिंपल है यार, 2 से हाँ डिवाइड बना लिया। सेपरेट वाले में तो चिल है। सब सेम ग्राफ पे बना रहा हूँ, याद रखना सबकी हाइट 1 और -1 के बीच में रहेगी। अग्रीड है ना सब लोग? हाँ सर। सबकी हाइट इतने के बीच में रहने वाली। दिस इज 0। सर आप ये बी वाला बना रहे हो ना? हाँ बी वाला। दिस इज पाई और दिस इज 2 पाई। जीरो से 2 पाई तक ही बना रहा हूँ। इधर भी होगा ग्राफ, बस बना नहीं रहा हूँ। सब समझ रहे ना, इधर भी होता होगा, बस बनाया नहीं होता। हाँ सर। तो ये वाइट वाला तो sin x है। sin 2x देखो कैसा दिखेगा। sin 2x में आपने जब बनाया होगा तो पाई वाला π/2 पे आ जाता होगा ना, डिवाइड बाय 2 करके, तो वो लूप ऐसे में कंप्लीट होगा, दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। वो लूप ऐसे कंप्लीट होंगे। दिख गया sin 2x का? हाँ सर दिखा। sin 3x का भी देख लो। इस बार वो लूप π/3 पे कंप्लीट होता होगा, राइट? हाँ सर कर। π/3 दूसरा लूप 2 π/3 तीसरा लूप पाई पे। यानी सी क्लास देखा? यस सर। यस सर। अगला रूप वापस 4π/3 4π/3 5π/3 और वो 6π/3 वापस 2 पाई। दिख रहा है तीनों? दिख रहा है किस तरह से वो ऑसिलेशंस पतले होते जा रहे हैं उसके? हाँ सर देखा। फिर भी वही रहेगी 1 और -1। कोई बच्चा बताता है, बताएगा कि मैंने, मैं अभी नहीं बता। क्या बताता हूँ, रुको, धीरे धीरे पहुंचेंगे। आप अभी क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं बोल रहा, अभी कॉपी कर लो। सबने लिख लिया यहाँ तक? हाँ लिख लिया। नो सर वेट। डन सर। चले आगे। यस हाँ सर। अच्छा ये कैसे दिखेगा? डबल हो जाएगा सर। बड़ा हो मतलब और भी ज्यादा तगड़ा वाला बनेगा ये। 0 से 2 पाई तक एक ही लगेगा, है ना? ऐसे जाएगा ये। आया ना? हाँ सर। हाँ सर। ऐसा। और अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ, ये आगे जाएगा ना? समझ रहे हो ना? यस सर। ठीक है, जरूरत नहीं है, ऐसी बता। Sir, when the period is an integer, then how would the graph be? क्यों दिक्कत क्या आ रही है अगर पीरियड इंटीजर है तो? y इज इक्वल टू साइन पाई x का पीरियड कितना है? इनको भी एक साथ बना लो। इनको भी एक साथ बना लो। कुछ फर्क दिखेगा क्या इसमें? क्या फर्क दिखेगा? जहां पाई लिखा है वहां पर क्या आ जाएगा? 1 यहाँ 2, बस इतना ही फर्क है। Okay, sir. समझ गए ना? Yes, sir. So then how will the shape of the graph look like? क्या? How will the shape of the graph look? It is very easy to ask the question, but it is very tough to think for 1 minute before asking.
Why will it look any different than this? Tell me. Only these numbers will change. Pi और 2 pi की जगह 1 और 2 आ जाएगा बस. तुम्हें समझ में आ रहा है या 1 क्यों आएगा इस वाले ग्राफ के लिए? पाई बाय पाई. पाई बाय पाई. 2 pi by 2 pi 2 हो जाएगा. यहाँ बस 1 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो. The shape will remain same. Yes. Now what is your question? How will the shape look like? You tell me. बोलो बेटा. Sir, same like graph of 5 total sin x ना? Pink. क्या कह रहे हो? Sir, same as the white वाला graph. हाँ, यही इन्हीं ग्राफ जैसा ही दिखेगा, बस नंबर चेंज हो जाएंगे एक्स एक्सिस पे. आर यू ओके? Yes sir. समझ गया ना? ठीक है. बना ही लो. कुछ बच्चे परेशान है उससे कि इंटीजर पीरियड आ गया तो क्या करेंगे. ये लो, बना ही लो. बनाओ. Done, sir. हो गया. एक मिनट सर. जीरो से 2 पाई तक बना लेता हूँ. सबसे बड़ा पीरियड 0 से 2 तक बना लेते हैं. सबसे बड़ा वाला यही से ही आ रहा है ना. हाँ सर. 1 और half. इसकी 1 पे एसिम्प्टोट होगी तो रेड कलर से इसका बना देता हूँ.
एक्चुअली और ज्यादा स्पीडली बढ़ेगा। ऐसा ठीक है। यस सर। दूसरे वाले को tan पाई एक्स वाले को ऑरेंज कलर से बना देते हैं, उसकी एसिम्प्टोट यहाँ बनेगी हाफ पे, दिख रहा है ना? हाँ सर। इनफैक्ट उसके दो आ जाएंगे बीच में, इस पूरे जोन में उसके दो पार्ट बन सकते हैं, हाँ सर। हाफ और ये 3/2। कॉन्फिडेंट? यस सर। तो तीसरा वाला तो और भी छोटा, नहीं वो तो बीच में बनेगा। बड़ा है। tan 2 पाई एक्स, इसका पीरियड, इसके लिए एसिम्प्टोट यहाँ बनेगी, आपको समझ में आ रहा है? और पिटा हुआ बनेगा ये, इसको ग्रीन कलर से बना रहा हूँ। इसकी एसिम्प्टोट बनेगी 1/4 3/4। वन बाय फोर, 3/4, 5/4, 7/4। ग्रीन कलर से बना रहे हैं इसका ग्राफ। दिख रहा है? हाँ सर। खुश? डेस्मोस में बना के देख लो सारे के सारे, मर्जी है तो ऐसा ही देखेगा, देख लो। सर ये धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा क्या? नहीं नहीं, कर भी रहेगा वो, तो हमने जो बनाया उसको जैसी सी पीस, मतलब हमारे हाथ से ऐसा ऐसा करते करते स्ट्रेट लाइन जैसा लग जाता है, लेकिन अच्छा। कर भी सकते। सर लास्ट वाले का एसिम्प्टोट सर 2 पे आना चाहिए ना सर? लास्ट वाला मतलब रेड वाला? हाँ सर, tan पाई x/2 वाला। एक मिनट, tan x की एसिम्प्टोट होती है π/2 पे और 3π/2 पे, राइट? हाँ सर। इसको π/2 से डिवाइड करना जरा इन दोनों को, क्या आंसर आया? एसिम्प्टोट कहाँ कहाँ आई? 1 सर, पहले वो पहले वाले का 1 पे, और अगली आएगी 3 पे ना? हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, समझा सर, समझा। सब लोग खुश हैं? अब चले आगे। यस सर। सर हाँ सर, आपने वो tan पाई का एसिम्प्टोट कैसा डिसाइड किया, एक बार बता सकते हो सर? हाँ सर बताओ। tan x का एसिम्प्टोट क्या होता है बेटा? सर π/2। उसे पाई से डिवाइड कर तो कितना आएगा? हाँ तो आया सर का। tan x का एसिम्प्टोट π/2 पे होता है, π/2 को पाई से डिवाइड कर 2 कहाँ आएगा यार? कौन सी दुनिया का मैथ करता है? सर 1/2 बोला, मैं हाफ बोला सर। 2 बोला तूने? अच्छा वो तो, अरे सर वो स्टार्टिंग में सर, अभी मैंने हाफ बोला। समझ गया? हाँ सर, अभी समझा पूरी मैं। एक्स एक्सिस को तू इसी कोफिशिएंट से ही डिवाइड करेगा ना? अच्छा हाँ, समझा सर, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है सर, समझ गया मैं। समझ गया सबको? हाँ सर। चलो जी, अब चले सर आगे। 1 मिनट को ना, सर 1 मिनट।
सर हम्म सर मतलब जो जो काम वो 5/2 और 3/2 पे होता है, मतलब एसिम्पटोट बनता है, वो काम 1 और 3 पे बनेगा ना? करेक्ट। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। एंड मैंने नेगेटिव ग्राफ का पूछा था, वो बता दो ना। ओके चल सकते हैं आगे? यस सर। यस सर। हाँ, जो नेगेटिव ग्राफ पूछ रहा है ना, वो मुझे थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगा के व्हाट्सएप करके भेजेगा कि सर मैंने ऐसा सोचा है, सही सोच रहा हूँ। ठीक है, फिर बात। एसिम्पटोट क्या है? बस बस, हाँ क्या? ये देखो असिम्पटोट नहीं पता क्या? पागल है तू। क्या पूछ रहा है वो? एसिम्पटोट क्या होता है? असिम्पटोट पूछ रहा है, कब का असिम्पटोट कर का लिया मतलब हमने? पूछ रहे हैं ट्रिगो खत्म हो जाने ये के हमने बाद। कब का कर लिया? ये क्या ठीक है, मस्ती कर रहा है ये सर? छोड़ दो। हाँ जनता यहाँ तक हो गया। अच्छा, अभी इसमें नेक्स्ट पढ़ना लिखो। इफ an equation or expression has multiple functions having multiple periods then the overall period is क्या? LCM of periods is given by LCM of all the periods. ओके, तो ये क्वेश्चन करना। एलसीएम निकालना आता है तुम लोगों को? हाँ सर। अच्छा, देखो जरा, सबको आता है? कितने लोगों को आता है एलसीएम निकालना? रेज योर हैंड्स। बस 10, 12, 15, 25, 30, सिर्फ इतने लोगों को? सिर्फ 50 लोगों को? क्या बात कर रहे हो, देखे जरा। अच्छा चलो सर ठीक है। 5th में पढ़े। ओके ओके। सर एलसीएम क्या होता है? सर वो सेम बच्चा असिम्पटोट जानवर का होता है ना, मतलब पूछा था। जंगल सर ये में। मस्ती सर वो कोई मजाक कर रहा है। सर ये मजाक करने वाला है सर। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ चलो चलो देखते हैं। सर आप ये क्यों दे रहे हो?
ये कह दे हाँ आता है एलसीएम तो कर दो ये 6 के 6 क्वेश्चन। डन सर। सर कैसे करें? डन सर। डन सर। सर डन। डन। चलो बताओ 4 और 6 का एलसीएम कितना है? 12। 12 मल्टीप्लाई तो नहीं लिखा किसी ने? मल्टीप्लाई नहीं करना होता जिसका 1020 1020 पक्का? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। जिसका सी का 72/385। 36/5। 36/5। कैसे निकालते हो? सर एलसीएम में कोई रूल नहीं होता है क्या? HCF of denominators. एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकालते हो? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकालते हो? LCM of numerators and HCF of LCM of numerator upon HCF of denominator लिख लो। ऐसे निकालो। ये तो आप पहली बार सुन रहे हो। हाँ सर मैं भी। नहीं ये कितनी बार सीखा है मैंने। तुम लोग क्या करते हो? लिखो लिखो। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस ऐसे निकालते हैं। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो 12/35 और 18/55 का एलसीएम होगा। नीचे क्या आएगा एचसीएफ में? 5. 5। ऊपर एलसीएम में क्या आएगा? 36। तो 36/5 है। सर एचसीएफ के लिए भी वैसा ही होता है क्या? एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस जरूरत नहीं है वैसे। हमें कहाँ जरूरत पड़ रही है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस में? उल्टा ही हो जाता है। HCF of numerator and LCM of denominator. पर इसकी जरूरत नहीं है यार। क्यों कंफ्यूज करोगे अपने आप को? छोड़ो उसको। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन समझ गए सब लोग? यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। तो चलो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। व्हाट अबाउट डी?
रूट 6 रूट सिक्स कितने लोग रूट 6 आ गया? रूट से सबको शायद कितने लोग रूट 6 आ गया? मुझे रूट 6 मुझे मी आल्सो Me also. me also ठीक है। अब इधर देखो नॉट मी सर, ये बहुत इजी है, ये लोग को आता ही नहीं है। बच्चों डी पार्ट में लिखो एलसीएम कैन नॉट बी फाउंड। ये यही लोग थे ना हाथ खड़ा कर रहे थे कि हमें एलसीएम आता है, एलसीएम आता है, ये यही लोग हैं ना? हाँ सर, एक बार जब स्कूल भी रहा था इतना इजी पार्ट है ये। ठीक है देखो तो फ्रैक्शन में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर करते थे वो फ्रैक्शन वाले एलसीएम। हाँ एलसीएम बच्चों, एलसीएम कब निकलता है? लिखो वी कैन फाइंड। हाँ बच्चों इन दोनों इनका एलसीएम नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? रीजन बताओ। इरैशनल तो मतलब ई और एफ का भी नहीं निकलेगा सर, उनका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। ई और एफ का सर, एफ का क्यों नहीं निकलेगा? वी कैन फाइंड एलसीएम सर एफ का निकाल सकते ऑफ टू नंबर्स। सर आपने टू नंबर्स if and only if their ratio is a rational number, तभी एलसीएम निकलता है। अगर उनका रेशियो रैशनल नंबर आता है तभी एलसीएम निकलता है, अदरवाइज एलसीएम नहीं निकलता। एलसीएम डिफाइंड ही दुनिया में उन नंबर्स के लिए इनका रेशियो रैशनल नंबर होता है। तो इधर देखो इन दोनों का रेशियो रैशनल नंबर है? नहीं, तो नो एलसीएम पॉसिबल। अच्छा मतलब सर सब कॉम्बिनेशन ऐसा रेशियो रैशनल होना चाहिए। अब ये बताओ इन दोनों का रेशियो रैशनल नंबर है? है है? हाँ हाँ सर इन दोनों का है? हाँ सर निकलेगा एलसीएम, निकालेंगे कैसे? कीप क्वाइट। 12√2 हाँ बोलिए। 12√2 है क्या सर इसका? वी विल टॉक। पहले इसका नो एलसीएम सबको समझ में आया? लिख लिया सबने? रेशियो रैशनल नंबर होना चाहिए तभी एलसीएम निकलेगा, नहीं तो नहीं। सर मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा सो आई कैन बिकम एयर वन? क्या स्पैमर है, कब से स्पैम कर रहे वो भव्या ना स्पैमर बहुत टाइम से स्पैम कर रहे हो। क्या कह रहा है वो? कि मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा ताकि मैं ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाऊं, ऐसा बोल रहा है। क्या पूछ रहा है? मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा ताकि मैं ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाऊं? सर निकल गया वो, आ गया। सर ये एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस ऐसे डिफाइंड क्यों होता है सर? इसका रीजन आएगा, बता दूंगा आगे। पर अगर अब आपको बचपन से अब तक नहीं सिखाया तो ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल टीच यू लेटर। सर ये एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन में तो 55 into 12 plus 35 into 18 अपॉन फिर 35 into 55 ऐसा सिखाया था। भाई साहब वो एडिशन होता था जब दो नंबर। हाँ एडिशन बोल रहा है। ओह शिट, हाँ सर समझ गया। हाँ सर मैं ये बोल रहा था। सर डिनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हैं। अरे तो वही तो एडिशन हुआ ना। सर एक सेकंड के लिए नेक्स्ट वाला पेज दिखाओगे? सर वैसे कौन सी क्लास से पता होना चाहिए था? यार मेरे ख्याल से तो 8th 9th के बच्चों को पता होना चाहिए, पर तुम्हारे स्कूल वाले नहीं सिखाया तो मैं कुछ कर नहीं सर सकता। वो पोर्शन में था ही नहीं ना, तो स्कूल वाले सब चुप हो जाओ, नोट कर लो। मैं प्रूफ आज नहीं करा सकता, प्रूफ कभी करा ही दूंगा तुम्हें बाद में। पर मेरे हिसाब से मैं हैरान हूँ कि आप लोगों को नहीं आता ये सब। मैंने ये तो मैंने बस ऐसी बाई चांस तुम्हें देख लिया कि देखो एलसीएम निकालना आता भी है कि नहीं आता। मुझे क्या पता था इतने लोगों को नहीं आता ये सब चीजें। ये तो बाई चांस हो गया, मतलब मैं तो सोचा था आता ही होगा, चलो आगे चलते हैं। फिर मैंने एलसीएम के क्वेश्चन देखे मुझे क्या पता था क्या हालत होगी। तो कोई बात नहीं, द रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कभी। ये सब बचपन में पढ़ाया होना चाहिए यार, अब नहीं पढ़ाते स्कूल वाले, पता नहीं क्यों। सर पढ़ा है बस वो रूट 2 रूट 3 रूट 6 का नहीं पता। सर सीबीएसई वालों को नहीं पढ़ाया। सब जो सीबीएसई में था पढ़ाया नहीं पढ़ाया। आई एम नॉट आस्किंग। तेरी तरह अलग ही बोर्ड है। वाला हो गया। अब ई वाले को देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब इधर देखो बच्चों,
हाँ, इसमें से क्या करा करो, जैसा तुम्हें दिख रहा है ना, इसका एलसीएम निकाल सकता है और ये सब के सब इरेशनल है। तो इसका तरीका बहुत ही सिंपल होता है। तरीका क्या होता है? सिंपल सी बात है, इसका जो रूट 2 है उसको अलग कर लो। ये नंबर क्या है? 2, 3 और 4 है बेसिकली, और इनके साथ रूट 2 अलग है। तो पहले इनका ही एलसीएम निकाल लो। 12 आएगा 12 और रूट 2 बाद में लगा लो। दैट इज द प्रोसीजर। देखिए आया सर, ये आंसर। सर नेक्स्ट वाले में भी सेम ना, पाई इग्नोर बिल्कुल करके बिल्कुल 6 पाई आ जाएगा। पहले बताओ, इन दोनों का रेशियो रैशनल नंबर है? हाँ इन दोनों का रेशियो रैशनल नंबर है? इन दोनों का रेशियो रैशनल नंबर है? यस सर। तो कांग्रेचुलेशन, पक्का वो 6 पाई। एलसीएम निकलेगा। तो पहले एलसीएम निकालेंगे हम 2, 3 और 1/3 का। पाई बाद में चुपका देंगे। सबको समझ में आया प्रोसीजर? हाँ सर समझा। अच्छा बताओ, 2, 3 और 1/3 का एलसीएम कैसे निकलेगा? 2/1 6 2/1 3/1 और 1/3। तो नीचे आएगा 1, 1 और 3 का HCF कितना होता है? 1। और ऊपर 2, 3 और 1 का एलसीएम 6। तो फाइनल आंसर है 6 पाई। यस सर, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड? यस सर। सर वो एक मिनट आगे फॉर वाला वंस पेज कैन यू दिखाओ शो, ना। हाँ वही नेक्स्ट वाला पेज दिखाओ ना। करते हैं, पहले से कॉपी करने को बोलो। इन दोनों का निकलेगा क्या एलसीएम? नहीं नहीं निकलेगा सर। नहीं, रेशियो देख लो कैसा आ रहा है। रूट 2/पाई वही रहा है। रूट 2/पाई। तो मैं रीजन बताऊं ऐसे क्यों डिफाइन किया एलसीएम? ये सब बताऊं क्या अभी? या छोड़ो? बता दो सर सर, नेक्स्ट क्लास बताओ। बताते हैं। अभी टाइम मिलेगा तो बताओ, बता next देना। पढ़ लो। पाई और रूट 2 पाई का आएगा क्या एलसीएम? किसका किसका बेटा? पाई और रूट 2 पाई इनका रेशियो कितना आ रहा है? 1:2। रूट 2। तो रूट 2 रैशनल नंबर नहीं है, इसके नहीं आएगा। सर हाँ बेटा, ये एफ वाला वापस से सिखाओ ना। देखो ये 2 को लिख सकते हैं हम 2 पाई, तीनों में से निकाल लो, पाई अलग रख लो। अब 2/1 3/1 और 1/3 का एलसीएम निकाल लो। कितना आया? 1, 1 और 3 का HCF लो। HCF ऑफ डिनोमिनेटर, समझ रहे? अच्छा ठीक है। और ऊपर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। इज एवरीबॉडी ओके? सर 2 आयोटा 3 आयोटा का एलसीएम 6 आयोटा रहेगा ना फिर? एलसीएम सिर्फ रियल नंबर के लिए निकलता है। ओके सर। पर सुनो, जिसने भी आयोटा इंट्रोड्यूस किया, ऐसी बात नहीं है कि आप आयोटा इंट्रोड्यूस करके नया तरह का एलसीएम डिफाइन नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, आपको बिल्कुल अलाउड है आयोटा इंट्रोड्यूस करके नए तरह का एलसीएम लेना। पर फिर आपको उसका पेपर पब्लिश करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं ये पंगे ले रहा हूँ, इससे मुझे फायदा क्या होने वाला है, एंड व्हाई शुड वर्ल्ड टेक इट सीरियसली। याद है वो पढ़ाया था मैंने आपको? सर वो प्रीवियस मैच बताया था। हाँ सर पढ़ाया था। प्रीवियस मैच के साथ कंसिस्टेंसी। आपके हाथ में पावर होती है मैथ्स क्रिएट करने की। यू आर ऑल अलाउड टू क्रिएट मैथ्स, बट यू हैव टू शो दैट इट इज यूजफुल एंड व्हाई शुड वर्ल्ड टेक इट सीरियसली। सर व्हाई डोंट यू पब्लिश दैट पेपर? अजंता चले आगे। हाँ सर। अच्छा अब एक चीज देखो, ये करना। करो, कैसे करेंगे? सबका इंडिविजुअल पीरियड निकाल के उनका एलसीएम निकालो। करेक्ट। इसका पीरियड निकालो, इसका पीरियड निकालो, इसका पीरियड निकालो। फर्क नहीं पड़ता कोई चीज न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कहाँ है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सबके इंडिविजुअल पीरियड निकालो। sin x का पीरियड कितना हुआ? 2 पाई। sin 2x का पाई। n स्क्वायर 3x पाई बाय 3। cos x by 2 का 4 पाई। 4 पाई।
साइन स्क्वायर एक्स बाय 3 का 3 पाई 3 पाई 6 पाई। चल साइन स्क्वायर 3 एक्स का पाई होता है 3 पाई पाई अपॉन 1/3 विल बी अरे हाँ यस करेक्ट। यस सर अच्छा अब इधर देखो जनता, यस सर 12 तो पाई सब में से चुप एक मिनट चुप 2 1 1/3 4 और 3 रख लो और पाई अलग ले लो, समझ गए? विच इज सेम एज 2/1 1/1 1 1। जल्दी बताओ नीचे क्या आएगा? 1 HCF 1 1 1 आएगा। 1 1 LCM 2 3 4 और 2 का 12 12 हाँ वही आंसर 12 पाई। 12। तो सर वो सब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो सब गया, फिर से सिर्फ इतना करना है। हाँ उससे मतलब ही नहीं, पीरियड 12 पाई सर बट एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह डजंट मैटर। पावर में भी हो सकता था, अगर तुम्हें पता अगर यही चीज है ये sin स्क्वायर x बाय 3 ऐसे ऊपर पावर में बैठा होता ना ऐसे, तो भी आंसर यही आता। इट डजंट मैटर वो चीज कहाँ प्रेजेंट है। अगर ऐसे कैसे मैंने थोड़ा समझा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो पूरे फंक्शन की जो वैल्यूज है वो इस पे डिपेंड कर रही है। ये वाला फेस्टिवल 2 साल बाद रिपीट होता है, ये 1 साल बाद रिपीट होता है, ये 1 साल में 3 बार आता है, ये 4 साल बाद रिपीट होता है, ये 3 साल बाद रिपीट होता है। तो ओवरऑल जो इनपुट्स हैं वो चेंज होते रहेंगे 12 साल बाद वही वापस चीज रिपीट होगी। अच्छा सर मतलब कौन सा ग्राफ, एक मिनट, यू आर ट्राइंग टू इमेजिन द ग्राफ, मैं कौन सा ग्राफ बना रहा हूँ? मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें 12 पाई के बाद मान लीजिए x इक्वल टू 0 पे जो आंसर आएगा x इक्वल टू 12 पाई पे भी वही आंसर आ जाएगा, ये पक्का। क्योंकि 12 पाई तक सबके साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे। पहले वाला ये वाला अपने 6 साइकिल कंप्लीट कर लेगा, ये वाला अपना 12 साइकिल कंप्लीट कर लेगा, ये तो भाई साहब 36 साइकिल कंप्लीट कर लेगा, ये 9 साइकिल कंप्लीट कर लेगा, ये 12 साइकिल, ये 4 साइकिल कंप्लीट कर लेगा। मान लीजिए गाड़ी शुरू हुई, ये यहाँ से शुरू हुई, तो ये वाला भाई साहब 6 साइकिल कंप्लीट कर चुके होंगे, वो 12 कंप्लीट कर चुके होंगे, वो 36 कंप्लीट कर चुके होंगे, पर अल्टीमेटली देखो 12 के बाद यहाँ से 12 साल के बाद वापस कहानी वहीं से शुरू होगी जहाँ तक पहले थी। सर एलसीएम नहीं निकल सकता तो फिर वो मतलब पीरियोडिक नहीं है ना? वेरी गुड। एलसीएम निकल नहीं पा रहा है तो मतलब बोल दो भाई पीरियोडिक नहीं है। सर सर मतलब यही सब टर्म्स के बीच में कुछ भी अभी ऑपरेशन करके आप दे दो तो यही आएगा। अरे तो माइनस लगा ले, प्लस जो करना है। सर अगर इनमें से एक के अंदर भी पाई नहीं रहता तो एलसीएम नहीं हो पाता। हाँ तो फिर एलसीएम नहीं निकलता, आंसर आता नॉन पीरियोडिक। सर क्यों एलसीएम तो निकल? अरे भाई अगर ये 2 पाई और ये 1 है तो रेशियो इरेशनल हो गया ना, समझा? इफ दिस वाज 2 पाई एंड दिस वाज 1, यस सर, तो क्या आ रहा है? समझा भाई साहब, समझा? यस सर यस सर। चले आगे बच्चों। यस सर। यस सर, क्वेश्चन को कर दे दो। Sir, I have a doubt. Sir, are there any exceptions to this? Like sometimes there will be. We'll talk about this after some time. Okay. सर आपने लास्ट क्लास 2 सम दिया था उसको। चले बच्चों आगे नेक्स्ट पेज पे चल सकते हैं। ओके, लास्ट क्लास पे कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने रोके थे जब हमने पीरियड की कहानी शुरू की थी। जैसे उसमें से एक ये क्वेश्चन था सॉल्व फॉर एक्स, जिसमें एक ये था ना sin x ग्रेटर देन इक्वल टू cos x, ये था क्या? यस सर। हाँ सर। यस सर यस सर। दूसरा sin x is greater than equal to tan x। शाबाश। और तीसरा क्या है? sin 2x greater than equal to sin x। अब देखो इनको कैसे करेंगे बच्चों। क्या ये सिंपल वेवी पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी है या ट्रिगो वाली है? ट्रिगो वाली।
वाली वेवी कर्व से सॉल्व होती है, याद आ रहा है? हाँ ये वेवी कर्व से नहीं सॉल्व होगा। इसमें पता है क्या करना होगा? देखो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, लिखो फॉर ट्रिगो इन इक्वेशंस। अब हमारे पास सारे टूल हैं इसको करने के। फॉर ट्रिगो इन इक्वेशंस ड्रॉ पहला y इक्वल टू LHS, दूसरा y इक्वल टू RHS, दोनों ड्रॉ करो ऑन सेम ग्राफ, अलग अलग मत ड्रॉ कर देना, ऑन सेम ग्राफ। तो कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। ऑन सेम ग्राफ, और सेम ग्राफ के साथ साथ यूजिंग ओवरऑल पीरियड। अगर ओवरऑल पीरियड क्वेश्चन का जो आएगा उतना बड़ा ग्राफ बनना है। इसका तो सेम ही है ना सर? हाँ, उसके बाद देखो फाइंड द आंसर इन दैट ओवरऑल पीरियड। उस ओवरऑल पीरियड में आंसर फाइंड आउट करो। और नेक्स्ट क्या होगा? ऐड n times overall period to the answer। ये प्रोसेस करना है। इनफैक्ट पहले भी आपको यही प्रोसेस सिखाया था, बस ये ओवरऑल वर्ड यूज नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले क्या होता था क्वेश्चन में अकेला sin x अकेला cos x ऐसा रहता था। हाँ या ना? याद आ रहा है? जो कराए थे शुरू में अकेला sin x। इस बार पहली बार अब ऐसा हो रहा है कि दो 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 आ रहे हैं, तो अब हमें पूरे ग्राफ को ओवरऑल पीरियड के हिसाब से सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल बताइए जरा, sin x का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। cos x का 2 पाई। ओवरऑल लेने के बाद 2 पाई। तो हमें बनाना है 2 पाई। हमें ग्राफ एक पीरियड में बनाना है 0 से 2 पाई। एक ही पीरियड बनाया जाएगा 0 से 2 पाई। दोबारा दूसरा पीरियड बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही पीरियड में बनाया जाएगा। और एक ही पीरियड मैंने 2 पाई क्यों लिया? क्योंकि साइन का 2 पाई है कि cos का 2 पाई है कि ओवरऑल 2 पाई है? ओवरऑल 2 पाई है। हाँ, ओवरऑल 2 पाई है। हाँ, तो ओवरऑल 2 पाई की वजह से लेना पड़ा। तो चलो दोनों के ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखिए। ये sin x का है, व्हाइट कलर से sin x का बनाया गया। एवरीबॉडी हैप्पी? यस यस। अच्छा, cos x का देखो, cos x का पिंक कलर से बना रहे हैं। π/2 to 3 पाई। दिख रहा है? हाँ सर। अच्छा रुको, ये वाला पॉइंट π/2 है, ये 3π/2 है। सब बच्चे बताओ, ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा π/4 ये वाला 3π/4। अच्छा, अब बताओ मुझे कौन सा ग्राफ ऊपर चाहिए, व्हाइट वाला कि पिंक वाला? वाइट। ऊपर चाहिए, पिंक नहीं, व्हाइट ऊपर चाहिए। तो व्हाइट कहाँ से कहाँ ऊपर है? π/4 to 3π/4। 0 से पाई। क्या बोला तू? 0 से पाई। सर उसको लगा x एक्सिस के ऊपर का। एक्स एक्सिस के ऊपर की बात नहीं हो रही है, व्हाइट वाला पिंक वाले से ऊपर का है। अच्छा सॉरी, तो सर π/4 से 5/4 से 3π/4। 5/4 से 3π/4। एवरीबॉडी हैप्पी? यस। अच्छा मुझे बताओ, 5/4 से 3π/4 कॉमा लगा के लिखेंगे, ब्रैकेट बताओ, मतलब क्या 5/4 आंसर होगा? क्लोज ब्रैकेट। बिल्कुल 2πn। शाबाश, क्लोज ब्रैकेट दोनों में समझ में आ रहा 2πn है? ऐड करेंगे। हाँ सर। क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं सर, 2πn ऐड करेंगे। सर वो एक्चुअली 5π/4 होना चाहिए। हाँ सर, क्योंकि 3π/4 पाई के पीछे होगा ना, पाई का आगे किस हो? हाँ सर वही, और 5π/4 पे दोनों इक्वल है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? So this is where n belongs to integer. This is your answer. Do you understand this? Yes. दिखा सर एक और बार बता दो ना। हाँ बताते हैं, पहले से कॉपी कर लो। सर वो ओवरऑल पीरियड मतलब वो एलसीएम ऑफ पीरियड्स ना? हाँ, एलसीएम ऑफ पीरियड।
Okay, thank you, sir. सर वो ऑन सेम ग्राफ यूजिंग ओवरऑल पीरियड, इसका मतलब क्या बोलना चाहता है वो? आपने सेम ग्राफ पे बनाया है, दो अलग अलग एक्सिस पे नहीं बनाया। ओवरऑल पीरियड तक का बनाया है, 0 से 2 पाई तक का। मतलब कि अगर इन दोनों के अलावा कोई और फंक्शन होता तो फिर हम लोग हाँ, बी पार्ट करते हैं ना ट्राई, अपने आप दिख जाएगा बी क्या करना। बी का ओवरऑल पीरियड 2 पाई। सर आपने वो पीरियड कैसे चुना, एक बार बता सकते हो वापस? हाँ, सबने ये वाला क्वेश्चन कॉपी किया? हाँ सर। एक बार बी वाला क्वेश्चन करते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं बी और सी बताऊंगा ताकि आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर एक बार हमको अटेम्प्ट करने दोगे? सर हैज एवरीबॉडी कॉपीड? Yes, sir. सर 1 मिनट सर। डन सर। अच्छा इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, sin x ग्रेटर देन इक्वल टू tan x वाला देख रहे हैं। sin x का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई। tan x का पाई। पाई। ओवरऑल पीरियड 2 पाई। 2 पाई। कैसे डिसाइड होता है, बड़े छोटे से कि एलसीएम से? एलसीएम से। एलसीएम। एलसीएम की वजह से बात हो रही है, तो हम 0 से 2 पाई तक का ग्राफ बनाते हैं और सेम उस पे बनाएंगे एक साथ। कैसे? sin x का देखो कैसा रहेगा, और tan x का। tan x के लिए एसिम्प्टोट भी रहेगा, So the sin x can never be greater than tan x. this is 0, this is pi। ओ पाई पे एसिम्प्टोट थोड़ी है इसमें, इसका एसिम्प्टोट तो पाई बाय 2 पे होता है ना। 0, this is pi, and this is pi by 2, this is 3 pi by 2। तो देखो tan x का ग्राफ व्हाइट कलर से बना रहे हैं। ये tan x का ग्राफ है, सही है ना बच्चों? आया ना? tan x का ग्राफ व्हाइट कलर से बनाया है। इज एवरीबॉडी ओके? अच्छा मुझे बताओ, sin x का ग्राफ हम रेड कलर से बना रहे हैं। एवरीबॉडी ओके?
हाँ है ना? सर ये अभी हाँ हम सर। डिसाइड कैसे करेंगे ग्राफ कैसे जाएगा? वो वाइट लाइन को कट करेगा नहीं करेगा? किसको किसको? सर वो tan x का वो एक है ना लाइन हाँ वाइट कलर का, नहीं सर उसके लेफ्ट वाला। हाँ हाँ सर, तो सर आपने कैसे डिसाइड किया वो नीचे से जाएगा? ये बेटा ट्रिगोवन में पढ़ाया होगा कि tan x कैसे जाता है, sin x कैसे जाता है। God told us when we were doing graphs. हाँ सर, आपने ही बोला था। से जाता है सर, आपने बताया है। हाँ सर आपने बताया है। सर नहीं बताया। अब इधर देखो, मुझे बताओ कहाँ से कहाँ तक का पार्ट आंसर है? हाँ सर बताया था। कहीं भी आंसर, बस कहाँ तक 0 का part? और 0 पाई 2 पाई। टेल मी, कौन सा ग्राफ ऊपर होना चाहिए, रेड या व्हाइट? सर रेड वाला। रेड वाला। तो मुझे बताना, इस जोन में रेड वाला ग्राफ ऊपर है क्या? नो जोन में? यस यस सर। इस जोन में? नो सर। नो सर। इस जोन में? तो सब इसी को ही लिखना है। लिखो। ये जोन कहाँ से कहाँ लिखा जाएगा पहले बताओ। π/2 से पाई। एक मिनट रुको, π/2 से पाई, शाबाश। यूनियन कहाँ से कहाँ तक? 3π/2 से 2π। 2π। एवरीबॉडी ओके? यस सर। एक 0 भी आएगा ना? एक मिनट लिखा सबने? यस सर। हम लोग लिख चुके हैं। यस सर। अच्छा, अब एक चीज देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। हमें रेड वाला ग्राफ व्हाइट वाले ग्राफ से ऊपर नहीं चाहिए, हमें ऊपर या इक्वल चाहिए। समझ रहे हो बात को? हाँ सर। तो इक्वल की वजह से एक 0 भी तो है, इसको क्यों छोड़ रहे हो? हाँ ठीक है, तो यूनियन 0 दिख रहा है सबको? हाँ 0 छोड़ मत देना भाई, इक्वल भी तो है। अच्छा अब रुको, ब्रैकेट्स की बात करते हैं। ये तो 0 अकेला है तो ब्रैकेट यही आएगा, यस और नो? अच्छा अब मुझे बताओ, π/2 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा? राउंड ब्रैकेट। देखो π/2 पे tan x डिफाइंड ही नहीं है, x को अलाउड ही नहीं है π/2 tan x के लिए, दिख रहा है? हाँ सर। ऐसा रहेगा, इसके राइट से शुरू करेंगे। अच्छा पाई पे कौन सा आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट। 3π/2 पे राउंड ब्रैकेट। पाई पे स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, इज दिस आवर फाइनल आंसर? नो सर। नहीं सर। पीरियड के साथ 2nπ ऐड करना। पाई नहीं ऐड करना है, 2nπ ऐड करना है, हमें एलसीएम ऐड करना होता है। तो 2nπ सब में ऐड कर देंगे, तो फाइनल आंसर ऐसा दिखेगा। समझ रहे हो ना बच्चों? सर मुझे वो एक आपने चुप इस बैठ, ग्राफ में बाकी बच्चों, हाँ सब बच्चे समझ रहे हैं बाकी? Has everybody understood this? Yes sir. This is our final answer. हाँ बोल। सर वो इस ग्राफ में आपने वो कैसा डिसाइड किया, ऊपर वाला मतलब कौन से रीजन में ऊपर है वो वाला? आंखों से देख के, अबे रेड ग्राफ ऊपर व्हाइट ग्राफ नीचे, पहचान नहीं सकता? ऊपर मतलब ये डायरेक्शन ऊपर होती है, ये नीचे होती है। वो पता कौन है सा ग्राफ? आंखों से देख के पहचान। रेड किधर है? इधर इधर कौन ऊपर है? सर इधर व्हाइट। और इधर? अच्छा वैसा, हाँ सर समझ आया, इधर रेड ऊपर है। हाँ सर तो वो π/2 पे राउंड ब्रैकेट क्यों था? बेटा π/2 ना tan x को कभी अलाउ ही नहीं होता है। tan x जब तक रहेगा तब तक आंसर में कभी π/2 अलाउ ही नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। π/2 पे कोई वैल्यू ही नहीं है ना tan x। ओके ओके। यू कांट से sin x इज बीटिंग tan x, भाई tan x है ही नहीं। सर ये 0 को 2nπ क्यों लिखा? सब में 2nπ ऐड होगा ना बेटा। LCM of sin x and LCM of sin and tan into n, याद आया? हाँ सर। हर आंसर में ऐड करोगे। मतलब tan x का वैल्यू इन कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए उसको डिफाइन नहीं किया जाता ना? कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, tan x का वैल्यू नॉट डिफाइंड, π/2 कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बार 0 का एक्सप्लेन करो ना, 0 क्या है? 2
यार तू एक्सप्लेन कर मुझे, एक मिनट। कौन, क्या बच्चा है बेटा, क्या नाम है तेरा? सर रुशील। हाँ मुझे ये बता, 0 ये वाला पॉइंट क्यों आंसर होना चाहिए, मुझे बता। इस पॉइंट पर व्हाइट और रेड ग्राफ क्या कर रहे हैं?